पिछली बार मैंने 3 ब्लॉकों के बारे में बताया था, अपर ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक, लोअर ब्लॉक और आउटर फॉर्म ब्लॉक और नाइफ हैंड स्ट्राइक इस हिस्से पे। ये उसी तरह लोअर ब्लॉक की तरह एल्बो यहाँ लगता है और ये नाइफ हैंड स्ट्राइक। ये स्टेशनरी स्टांस होता है जिसमें घुटने थोड़े से बेंड है और पाँव पैरेलल है, इसे पैरेलल स्टांस कहते हैं। और जब हम हाथ यहाँ पे लाते हैं तो हमारा वेनस ब्लड हटता है और आर्टरियल ब्लड हार्ट को आता है। दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है हमारे हार्ट के लिए, जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल्स में है। ये जनरली नॉर्मल स्टाइल्स में, फाइटिंग स्टाइल में अगर आप इसके MMA की तरीके से ले तो आप किसी भी चीज़ को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक आर्ट के तौर पर। अब मैं आपको स्टांसेस के बारे में और इसके साथ मूविंग स्टांसेस के बारे में बताता हूँ। जैसे ये हमारा फ्रंट स्टांस है, इसमें 70% वेट फ्रंट लेग में है और बैक लेग में 30% वेट है। इसमें हमने ये वही अपर ब्लॉक किया जो मैंने बताया। इसमें एक मुट्ठी का डिफरेंस है, 45 डिग्री का एंगल है, ये अपर ब्लॉक। अब हम अगर मूव करके आगे जाएंगे इसी में तो हम यहाँ पर आएंगे, हमारा सर ऊपर नीचे नहीं हो, इसलिए हम इस पाँव को बैंड रखेंगे और आगे जाएंगे तो फिर से ब्लॉक करेंगे, तो पीछे आएंगे फिर से ब्लॉक करेंगे। ये हुआ मूविंग स्टांस। आप देखेंगे आर्ट में जो कराटे में कातास होती है वो इमेजिनरी फाइटिंग अगेंस्ट एन अपोनेंट होती है। उसमें उसके अलावा भी हम काल्पनिक तौर से अलग अलग जगह पे अपोनेंट को देखते हैं, कल्पना करते हैं और फिर घूमते हुए इसी स्थान पर आते हैं। इसे हम कई अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वज्रमुक्ति के मेरे 5 वीडियोज में बताया कि कंडीशनिंग क्या है और डीकंडीशनिंग कैसे होती है, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको स्टांस के बारे में बताता हूँ। ये फ्रंट स्टांस है, इसमें हमने ये ब्लॉक किया, फिर आगे गए बेंड करते हुए इस पाँव को, ताकि अगर हम इस पाँव को बेंड नहीं करेंगे तो ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ये हम एक आर्क सा बनाएंगे, यहाँ पर आगे चले जाएंगे, फिर इसी से पीछे चले जाएंगे। अब इसमें हमने ये ब्लॉक किया, फिर इसमें ये ब्लॉक किया। ये लीड लेग है सामने का, तो ये किया, हम ये भी ब्लॉक कर सकते हैं इस हाथ से, और इस हाथ से हम पंच भी मार सकते हैं। जैसा कि मैंने 18वें अध्याय चैप्टर महाभगवत गीता के में ये चीज बताई है और उसमें एक्सप्लेन किया है कि कंडीशनिंग और डीकंडीशनिंग में क्या फर्क है। अब ये हम बैक स्टांस ऐसा होता है, इसमें 70% इसमें वेट होता है, पर ये एक ही लाइन में होता है, एल शेप होता है, हील से हील जुड़े हुए। बैक स्टांस में भी हम ये से अपर ब्लॉक की जगह यूनिफॉर्म ब्लॉक करते हैं, तो हम आगे जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये मूविंग स्टांस हो गया। फ्रंट स्टांस में अगर हमें इस पोजीशन से पीछे आना है तो हम ये पाँव का एक हल्का सा आर्क बनाएंगे और ये टर्न हो गई पीछे, फिर हम यहाँ आगे जा सकते हैं, फिर यहाँ पीछे आ सकते हैं। यही चीज हम बैक आर्क, पीछे से आर्क ना बनाए तो हम आगे से टर्न करेंगे इस तरह और हम मुड़ जाएंगे। ये हमारे मूवमेंट्स में काम आएगा कातास में। अब मैं पंच के बारे में बताता हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया था रिवर्स पंच या लीड पंच, और कराटे में पंच जनरली इस तरह बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसी तरह बने। जैसे जुको का एक स्टाइल है, रॉड सचिन उसकी जो US के हैं, उन्होंने जापान से आर्ट सीखा और उसके बाद इसमें बहुत से इम्प्रोवाइजेशन किए। तो उन्होंने ये जो एक उंगली है ये ऐसे रखी, ये जो जगह है ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स की जगह है वैसे। और यहाँ पे जब आपका थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड डेवलप होता है हाई लेवल पे तो की एनर्जी में इफेक्ट होती है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह डेवलप किया कि आपके किसी भी पार्ट में कोई अटैक करे तो उससे आप बच सकते हैं और आपका पावर ऐसा हो जाए कि आप अटैक ले सकते हैं। तो वो पंच कुछ इस तरह करते थे, ये उंगली यहाँ लगी रहती थी और बैग में इसी को प्रैक्टिस करते थे, इसी तरह पंच के कई वेरिएशन है। जैसे आप देखिए विंग चन में कैसे होता है पंच, उसमें वो लिफ्ट कर देते हैं यहाँ से इस तरह। अलग अलग स्टाइल में अलग अलग वेरिएशंस हैं, और आप अगर इस तरह इसको यहाँ रखने के बजाय यहाँ पे रखेंगे उंगलियों को तो इन सब ग्लैंड्स में इफेक्ट होगा। अब बैग में इसी को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वो सब ग्लैंड डेवलप होंगे, लेकिन आपको इंटरमीडिएटली करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली बहुत समय तक करेंगे तो उसके नुकसान है। जैसे हम अगर हवा में किक भी बहुत समय तक मारते हैं तो ये सिनोवियल फ्लूइड इफेक्ट होता है जॉइंट्स का, तो इसके हमें केयरफुल होना पड़ता है। तो हमें बैग में वही करना चाहिए, पर ज़्यादा समय तक बैग में करने भी उसके अलग नुकसान है। तो हमें प्लान करके आर्ट को वर्कआउट करना पड़ता है, न कि एकदम गधे की तरह हम लगे हुए उस आर्ट में। उसके पीछे होने वाले हर चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए।
मैंने आपको बताया मूविंग फ्रंट, ये जो स्टांस है ये मूव ऐसे करता है, और अगर आपको यहाँ से मुड़ना हो तो हम ऐसे मुड़ जाते हैं, ताकि हम अपने ही फॉर्म्स बना सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। पहले मैंने 3 ब्लॉक बताए थे, अब ये इसलिए मैंने मूविंग स्टांस बताया, और यहाँ से टर्निंग भी बताया। आप किसी भी तरह टर्न हो सकते हैं, आप अपना फॉर्म्स बना सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा आगे इस तरह।